ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, ये गुरु ज्ञान मिलेगा, गुरु से मिलेगा ये ज्ञान। तो कहते गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा पैदा करता है ना सृष्टि को, और गुरु विष्णु है और गुरुदेव महेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता ने हमारे। और वो कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म क्या? प्रकाश है जबरदस्त। ये सूर्य का प्रकाश यह दुनिया बढ़ाता है, और यही प्रकाश मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर जिसको आत्मपद कहते हैं ना, जिस प्रकाश में रहता खुशी होता है। ब्राह्मणों का एक मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का मतलब संस्कृत का है ये। इसका भाव यह है कि मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्पति से आ गए, जो सूर्य है सफेद रंग का वो देख, तेरी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। यानी जो प्रकाश का दर्शन करता है, ध्यान करता है, वो सोचता है भाई बात सामने आ जाती है, उसके सिद्धि आ जाती है उसमें, कि तू उसका ध्यान करे। ये ब्रह्म का, हमारे ऋषि मुनियों का है, जो परमात्मा सीधा ही मिलना चाहते हैं उनके लिए। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम तो इधर बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। तो पहले शुरू से उठ के चरण स्पर्श कर लो, माँ बाप से चरण स्पर्श कर लो, मंदिर में जाकर मूर्ति के साथ मत्था फोड़ लग रहे हो, बोले तो आज को नहीं बात। मन तो मन इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा बनो जाएगा, शक्ति आ जाएगी आप में। चाहे राम को मान के चल जाओ, चाहे देवी को मान के चल जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो देवी आओगी करने, कोई गुरु आएगा ना? क्यों? मैं जीवता पूजूँ, जीवता जगह जगह रूप प्रकट हुआ मेरा। आप आए, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरे बाप को पता नहीं। जब मैं जीवता नहीं जाता कहीं, तो कुछ ही देवी आई, किसका भूत आया, किसका गुरु आया, किसका राम आया? राम को पैदा करने वाले आप हैं। राम को इधर प्रकट कर लेते, राजा का साथ देता है, तो आप में शक्ति है, वो आप ईश्वरंश हैं। इसका ज्ञान है। ये बात साफ नहीं बताई थी, तो मुझे गुरु जी ने बताया कि तू सत्य बता देना। वो जानते थे ऑफिसर है, इसको खाने के लिए 2 पैसे मिले, इसको जरूरत नहीं है, बोले टेरोरिटी का प्रबंध बता देना। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई महात्मा ये कहता है कि आप में ईश्वर, आप ईश्वरंश हैं और सब कुछ आप करते हैं, मैंने बता दो, बता देगा, आश्रम नहीं चलेगा। वो आश्रम के लिए थोड़ा पर्दा रखना पड़ता, ज़रूरी है। और मेरे कोई पर्दा रखना नहीं। मेरे गुरु जी ने बताया था, पहला महात्मा वो है पंडित फकीर जी, मेरे गुरु, होशियारपुर के रहने वाले, अभी वहाँ आश्रम भी है, उनने बताया। और उनका साहित्य भी इंटरनेट पर है, उनकी पुस्तकें भी इंटरनेट पर हैं। मानव मंदिर मनुष्य बढ़ो .com, तो पंडित फकीर चंद जी का होशियारपुर सत्संग आ जाता है। और मेरे नाम पर लिख दो captainlalchand.com, मेरे सत्संग आ जाएंगे। मेरी पुस्तक मेरे नाम से 3 डब्ल्यू लगा के, डब्ल्यू लगा के, और मेरा नाम लिख दो, मेरी पुस्तक आ जाएंगी। ये 17 पुस्तक है, मैंने इन पूरा ज्ञान लिखा 17 पुस्तकों, पूरा जो कुछ बात A to Z की जड़ तक। अब पढ़ने की शौक है, वो पुस्तक नहीं, रामायण गीता, वो कथाएँ बहुत अच्छी हैं। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़े अच्छा काम करे, कथा ही, पर वो बेस है कड़े पहाड़ा ही भाई, ताकि विश्वास बन जाए। और ये योग है आपके साथ रोज़ घटना घटी, उनकी बात है। मैंने जो ये पुस्तक लिखी है, जो रोज़ाना घटना घटती है दुख सुख की, वो है इसमें। आप में ईश्वरीय शक्ति सब आदमियों के अंदर है। अज्ञान के कारण दुख है। क्या ज्ञान है, क्या सोचता है, एक तो इसको पता नहीं। दूसरा ब्याह शादी कर लेते हैं, और ब्याह शादी समझते खीर खांड है। अज्ञान है, सबको अज्ञान है। और बावड़ा है फिर आधा आदमी, दिमाग खराब है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सा करने लड़ने चाह रहे। क्यों हो रहा है? शक्ति निकली है बिना मतलब की। तो वो शक्ति मत खोवा, और देखनी है बात शक्ति, तो आपको अंदर इधर आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, गजब का आनंद। और दुनिया में बहुत आनंद है। खूब धन कमाओ, कार रखो, मोटर रखो, गाड़ी रखो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। पहली ज़माना था कि घर छोड़ के भाग जाते, भगवान कपड़ा पहन देते थे। लेकिन अब जितनी जो झूठा कपड़े, भगवान कपड़े करें, भाई गृहस्थी नहीं करें अभी। और गृहस्थी हो सबसे पहले, भूखा क्या लेगा आजकल आदमी? मांगने वाला बन जाए तो सारे मांगते तो भगत हो जाते हैं, बाकी रह जाते। खूब कमाओ, अच्छा खूब स्वाद लो ज़िंदगी का, अच्छा खाओ खाओ, दूसरों को दो और लो, इस हाथ से दो और इसे ले लो। दान दो धन मिल जाएगा, सुख दो सुख मिल जाएगा। किसको दो सुख? घरवालों को पहले, अपने माँ बाप परिवार को। दुख मत दो किसी को, रुसाओ मत। को रुस जा, बोलो जी रुस क्यों रहे हो आज बोलो को नहीं क्या बात है भाई जी, वो कोई बात लो, कोई बात बता दी मेरे को, मैं गलती करी मेरे को बता दो, उसको राज़ी कर लो। आई समझ बात? कोई दुख नहीं होगा आपको। और जो सोचोगे वैसे हो जाएगा। अच्छा सोचो मकान के बारे में, तो मकान मिल जाएगा। अच्छा दुकान की तो दुकान हो जाएगा। अच्छी संतान की बेटियाँ चाहती है, अच्छी संतान चाहो, संतान तो आ जाएगी। और फिर दुखी होगी क्यों? कि संतान के ख्याल से करो तो पैदा। हे प्रभु ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, और मेरे पूरे सबको सुख दे, और मेरा बड़ा नाम करे, मेरे परिवार का बड़ा नाम करे। ऐसी संतान दे। ऐसा विचार करती है तो ऐसी आत्मा आ जाएगी उसकी। मैं चाहता हूँ जी, मेरा क्या लड़का क्या को नहीं मानना फलाना। अब मैं सोचूँ कि क्या कहूँ इसको। अरे भाई तू बड़ी होती, तेरा लड़का इसे क्यों हुआ था? तने ज्ञान कौन था उस वक्त?
अब ज्ञान दे रहे थे, मेरे को ले रहे, अपनी बेटी पहुँची हम तो बता देना, आपने तो हो गया जो हो गया। अब ज्ञान दे रहे तो आप में कोई बेटियाँ काम करना चाहती हैं ये, तो मेरे गुरु की ज़रूरत है, पुस्तकें भिजा दूंगा, डॉक्टर रही, कमला रही, ये मनोज रहा, और आप काम करो, पढ़ी लिखी हो तो पहले अपना कमाओ, अपने तरीके घर में राजी काम करो, और फालतू टाइम हो तो ये ज्ञान दो। ये पुस्तक में कितना जो मतलब 93 साल का हो गया अभी, तो ये डॉक्टर ये मनोज करे यहाँ पर सिंगली, आप पूरी दिल्ली के अंदर काम करेगा, और सत्संग दे, मैं सत्संग दे रहा हूँ, ये सत्संग देगा पूरा से, ऐसे काम करेगा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे करना है ये सिर्फ। कोई भाई सत्संग कराना चाहता है तो ये बता देना, रामदास जी को बता देना, दविंदर जी को बता देना, ये मनोज जी को जानते हैं उनको बता देना, ये याद कराते हैं। तो आम लोगों को ज्ञान का पता नहीं है, समझे कि नहीं, ज्ञान का हर एक पता नहीं है देने के लिए। जैसे हम दान देते हैं, क्यों देते हैं, कपड़े का देते हैं, हमको कपड़ा मिल जाएगा, अगर भूखों रोटी खिलाते हैं तो रोटी मिल जाएगी, तो अनाज की कमी नहीं रहेगी। मतलब जो कुछ भी देते हैं, या मकान किसी को मदद करते हैं तो मकान मिल जाएगा, मतलब गिव एंड टेक ऐसा, जो देंगे सो मिल जाएगा। अब ज्ञान दानम महादानम है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य की जीते ही मुक्ति हो जाती है, मुक्त जीते पा लेता, खाने रोटी सब कुछ है, अच्छा भाई है, 4 पैसे हैं, तो वो मुक्ति इसी ज़िंदगी में अनुभव कर लो। वो कौन बताएगा, कोई अनुभवी आदमी आपने जैसा ही जो मुक्त है, जो मुक्ति नहीं है वो क्या बताएगा बेचारा, वो तो कोई बंधन मानेगा। तो इसके अंदर सतगुरु जो जाते हो वो आपको जीना बताएगा पहले तो, कि तुम ऐसे जियो, ऐसे जियो। अभी मेरी पूरी ये पुस्तक है, 16-17 पुस्तक, उसको आदमी 4-5 बार पढ़ देता है, उसके बाद जरूरत हो तो मेरा 2-4 सत्संग सुन ले, कोई जरूरत नहीं आ गए, कहीं जाने की जरूरत कोई नहीं, वो फिर ज्ञान देगा दूसरों को, और वो अलग बात होगी, वो क्यों समझ आ जाएगी उसको, क्यों बचा जाए वो किसी के पास। तो आप ईश्वर अंश हैं, आप में बड़ी भारी शक्ति है, आपके विचार में बहुत बड़ी शक्ति है, और आपको पता नहीं ये आप दुख है। पता नहीं होने के कारण क्या घटिया विचार सोचो, उसका फल तो घटिया मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। ज़्यादातर घटिया ही सोचा, नाराज़गी की बात ज़्यादा चलती है, राज्य वाली कम निंदा करते रहे, वो ये है, वो ये है, वो ये है। अरे ये अपने जो गुरु हैं वो जो अपना राज करें, वह भी यही करें, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब, वो खराब भी सोचते थे, वो शराब भी आप लोग आती जाएगी। हमने किसी शराब समझना नहीं, प्रभु की लीला है, परमात्मा की लीला है, जो वो करेगा ठीक है, बिल्कुल करेगा सो पाएगा, करेगा सो भरेगा, समझेगा नहीं बात आप। तो आप कोई भी किसी घबराने की बात नहीं है, खुश रहने की कोशिश करो, हमेशा खुश रहता है वो गलत को नहीं सोचेगा, अच्छा सोचेगा। तो ये हमेशा खुश रहने का मार्ग है, अध्यात्म में से नहीं है। कहते कुछ नहीं याद करे तो ये हो रहा, पाखंड हो रहा, पाखंड हो रहा, पर ये शांति का मार्ग है। शांति के लिए अध्यात्म के नियम है, कुछ उन नियमों पर चलना पड़ता है, इसका नाम धर्म है। तो आदमी दुखियों की शांति तो चाहेगा। अब धर्म नाम लो तो नाम रख लो, वो चीज़ तो आपको शांति मिलेगी उसी से। तो ये सत्संग केवल उस अवस्था पर जाने पर तो सुखी होने के लिए, कि दुखी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये चाहे उसको संस्कार दिया जाता है तो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जब यहाँ से जाएगा तो फिर दोबारा दिल्ली नहीं आएगा, जहाँ से आया परमात्मा का रूप ही बन जाएगा, समझेगा नहीं, ईश्वरन चला जाएगा सीधा। वो इसे इस जिंदगी में कर लो, इसके लिए सत्संग है, इसके लिए पुस्तक है। और ये बताया कि बेटियाँ कहीं जा ये पुस्तक पढ़ लो, और आप पढ़ के पढ़ाओ, फिर एक घर में रख दोगे ना तो उससे कतरेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। क्योंकि परमात्मा ने तो आपको भेजी ही पुस्तक है पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ते हो तो परमात्मा को लापरवाही करते हो ना ऐसे, तो वो आपको सुख कहाँ देगा। जो मानता नहीं दुखी हो, जो दुख में बोले लो, और पढ़ोगे सुखी जाओगे। पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। अब मैं 93 साल का न्यू नहीं आया हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, ये ज्ञान देने के लिए आया हूँ, आपको कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरे बेटे मेरे भाई जो है सब तकलीफ में, और ज्ञान है। तो आज के सत्संग में आपको ये बताया कि दुख कोई चीज़ की नहीं है, अज्ञान का दुख है। ज़्यादा बात इन पुस्तकों में पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं पढ़ते हो तो आप जानो मैं क्या करूँ भाई, आप परमात्मा ने भेजी है। इन्होंने कहा भाई जी सत्संग मास्टर जी ऐसे करना पड़ेगा आपको, बोले आपको कैसे कर दूँगा, तो तेरे को ज्ञान एक को दूँगा, ज्ञान दूंगा, और फिर वो ज्ञान तू देने के लिए इतना पैसे दे दो, घरों घर में भेज दे सबको। तो आप लोग खुद रखो ये, और पढ़ने के बाद पढ़ाओ दूसरों को, वो पढ़ाओगे वो आपको शेयर होगा, आप दूसरों को ज्ञान दोगे आपको मिल जाएगा। वो जो बांटो घर में ही रखोगे ना, आप लोग मतलब से रख दोगे किताब, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये किताब कोई बस ये किताब नहीं है, आम किताब नहीं है। इन किताबों में आपकी ज़िंदगी का सब हाल लिखा हुआ सब। मैंने दिखा, अनुभव मेरा था, और बड़ाई डॉक्टर कमला जी ने दिखवाई इसने, मैं दिखता नहीं। तो आज का मैं सत्संग देना चाहता था कि घरों में शांति ज़रूरी है। आप गृहस्थियाँ जे घर में शांति नहीं, कुछ नहीं है, जे घर में लड़ाई झगड़ा है, नाराज़गी है, बहू बेटे बड़ों की, वो है। और जो बुरा चाहते हो तो नुकसान, तो आज जाकर मन में कर दो कि मैं न तो मेरा बुरा सोचूंगा, न मेरे परिवार का बुरा सोचूंगा, किसी का जो गलत काम करे चाहे, वो उसके बस की बात नहीं। हाँ बता दो, अगर आपकी बात माने प्यार से बता दो, भैया अच्छा नहीं है, 2 बार बता दो फिर छोड़ दो। और नहीं कि दूसरे पड़ोसी का बुरा सोचूंगा, करेगा सो रहेगा,
न किसी रिश्तेदार का सोचूंगा। इसे सुख शांति के लिए घर में शांति जरूरी है। पहले होम पीस इज ऑल एंड एवरीथिंग। घरेलू शांति जरूरी है, चाहे कितना ही बड़ा और चाहे कितना ही छोटा हो। क्यों मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा बेच के उनसे मेरा ताल्लुक है। पढ़े लिखे विद्वान, IAS, IPS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों के 1200 से हम सत्संग देता हूँ, ऐसे नहीं। और वो इस सत्संग देने के लिए आपको आए। आपका मेरा कोई मतलब नहीं था, ये ज़्यादा ताल्लुक था कराने के लिए, हमें सत्संग कराना था, कर ये करेंगे। तो मैं बोले भाई ऐसे करेगा। अब तीसरा तो सत्संग करा रहे, क्यों पैसा लगा रहे, अपना कमाएगा। आखिर कहता मैं जरूर दूंगा, मैं उनको दे दो, बुला जो तेरा प्यारा उनको बुला लेना और पर्चा दे के बुलाना उनको। ठीक है, पढ़े तो ठीक है, न पढ़े भी, पर तू मेरे मुतालिक बताया है कि मैं क्या कैसे महात्मा हूँ। गृहस्थी हूँ, गृहस्थी में रहते और जीवित मुक्त अवस्था में हूँ। 100% तो नहीं रहता, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, गिर जाता हूँ। और ये इसके लिए आपको आया हूँ। और आज जो सत्संग मैंने दिया है वो आपको इस लोक का सत्संग दे रहा हूँ। इस लोक में सुखी होना है तो सुंदर विचार रखो, जो सोचोगे वही हो जाएगा। अच्छी मेरी बहुत अच्छी इमारत का इच्छा है, अच्छी कोठी बन जाएगी। और पैसे नहीं तो मेरे पास खूब धन हो जाए, पर धन क्यों को नहीं होगा। घर में तो सिर पर चाल रहा है, नाराजी सोच तो भी धन कहाँ होगा, वेड़ा ही नाश हो जाएगा वो तो घर में नाराजी को आज से नाराजी को रवाना कर देना। बताया नाराजी बोलो मैं मेरे को शौक कुछ कह दिया पहले, और पहले जो बात हुई सबको गोल थोड़ कर दो। पहले वाली रजिस्टर में लिख रखा हो मन में तो खुशी नहीं रह सकते हो कि इसने मेरे साथ ये कराया, इसने ये कराया, ऐसे धो जाओ। उसके बस की बात नहीं थी, उसके बस की बात नहीं है, माफ़ कर दो उसको। कर्म ऐसे पड़े हुए थे, मजबूरी थी, तो माफ़ कर दो। सास की माफ़ कर दो, बहू की माफ़ कर दो। और आज से बिल्कुल पक्का करो कि प्यार से रहूँगी मैं, तो अगला नहीं रहेगा, मैं बताऊँगी। मैं मुँह सोया को नहीं, फिर मैं बोलूँगा नाराज़ होगी तो। और घर में प्यार हो, आई समझ बात। तो मैं आपको ये कोनी को हरे राम हरे राम हरे राम गोविंद 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 ऐसे कोनी को हटाऊँगा ना, ये बात बता रहा हूँ। इस पर आ जाओ, वो भी है तरीका। वो बाद में जब आपको सब कुछ हो तो छोटी सी बात है वो, परमात्मा को देखना पाना मामूली छोटी बात, मामूली सी। मन साफ हो जाए ना, किसी के प्रति साद्वेष नफरत नहीं है। और उसके बाद आप मन को इकट्ठा करना है। मन को इकट्ठा करते सिद्धि आ जाएगी। आप मन को इकट्ठा करना कोई तरीके से, कई तरीके हैं उसके, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीका है। अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबका सब पुस्तकों में है। लोग सबका सब 17 पुस्तकों में है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। लेकिन जाके पढ़ना, और पढ़ने के बाद कोई शंका होती है तो फ़ोन पर ही बात कर लेना, फ़ोन पर बात कर लेना कि मेरी ये बात है। पुस्तक पढ़े आपको पर्सन नहीं रहेगा कोई। भाई लोग सुनते हो, पढ़े लिखे टीचर भी अध्यापक हैं, कभी ये पुस्तक जो 4 में पढ़ेगा उसको कोई शंका नहीं रहेगी। तो मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, न कोई बुक सेलर हूँ, न बेचना रहा हूँ, न कोई एडवर्टाइज। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो सच्चाई मेरे को अनुभव हुई, गुरुजी ने कहा मेरे बेटे बेटियों को बता देना, वो उसको बताने के लिए मैं आया हूँ। आपको सत्संग किसी को कराना जिनको बता देना। यहाँ पर मैं मेरी बहुत अच्छी पेंशन देता हूँ, मैं आपसे पैसे लेने के लिए, चेला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। हर तरह सेटिस्फाई हूँ लाइफ में। पैसे के लिए पैसे लोग करते पड़ते, मेरे को बात नहीं। मैं कहता लोग वर्षा करने तैयार बैठे, करोड़ों रुपया भेज दिया लोगों ने, किताब छपवा दी, पैसे कोई दिक्कत नहीं। इज्जत की कोई दिक्कत नहीं, इज्जत के लिए फिरेंगे नहीं। MLA MP इसलिए खड़े होते हैं। तो मैं जाता हूँ, बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हैं, पैर धोते जो ब्राह्मण ख्याल के आदमी, उनकी श्रद्धा है, पैर धो के मेरे पैर मिले क्यों पैरे हो, गंदे पैर धोए भाई मत पियो। मेरी बात सुन लो आप लोग, इसमें पैरों में कुछ नहीं रखा है, ये तो कर्मकांड है पुराना, तुम्हारा विश्वास है, मेरी बात सुन लो। आप समझेंगे बात, पैर धो के पियोगे कि आप किसकी का, तो वो इज्जत इससे ज़्यादा और क्या होगी। तो इज्जत ज़्यादा पहले से आ रही है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ कि आप ईश्वर अंश हैं, आप में बड़ी भारी शक्ति है और आप अज्ञान से दुखी है। और पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ, पहली क्लास ये है। दुनिया जिसकी नहीं बड़ी वो कुछ नहीं करेगा। पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ, आपके पास खाने के लिए अन्न की कमी न हो, रहने के लिए मकान की कमी न हो, और पहनने के लिए कपड़े की कमी न हो। तब मैं चपड़ बातें कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को अच्छी पेंशन मिल जाती है, ऑफिसर हूँ, अच्छा खाया को जो मेरे डियर है वो सब अपनी रोजी रोटी खाते हैं सबके सब। तो मेरे को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं और कोई बात नहीं, गुरु की कृपा से फ्री हो रहा हूँ। और यह गुरु जी ने यह आज्ञा दे दी थी कि जाकि मेरी बेटियों को और मेरे बेटे सब अज्ञान में हैं, तो तू इस ज्ञान दे देना। तो मेरा ज्ञान बेटी और भाइयों पढ़े लिखे आदमियों के लिए, विद्वानों के, डॉक्टरों के लिए, इंजीनियरों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, उन लोगों के लिए, IAS IPS अफसर जो नहीं आते उनके लिए, उनकी वही हालत है सबकी। मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ पहले 2 साल, राजेंद्र प्रसाद के पास 1.5 साल फिर रहा हूँ। तो वही राष्ट्रपति साहब की हालत थी, या जितने आते थे VIP उनकी सुनता रहता था, मेरी ड्यूटी हो जाती वहाँ।
तो सबको ये तकलीफ है। तो आप जो चाहते हो ईश्वर अंश हो, कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान की तकलीफ है। इलाज है ज्ञान देना। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? चलो सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत प्रेम पर भाई। किसी सतगुरु के हाट में दुकान सत्य में जाना होगा, उससे ज्ञान मिलेगा आपको। तो आप जो मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, जो पहली गीता रामायण की आप पाठ से दे ना कथा, वो कथाकार नहीं हूँ वो, पर कथा पहली क्लास है, पहला कायदा है। बच्चा पहले कायदे मिल जाएगा, क्या फ़ायदा, आगे पढ़ना पड़ता है ना। तो आगे के ज्ञान बता रहा हूँ आपको। आप जो चाहते हो आप ईश्वर अंश हो, चाहो तो बन सकते हो, जो इच्छा करते हो वो चीज़ आएगी, आपकी इच्छा होनी चाहिए। भाई तो आज का मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया।